ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। इस जीवन में व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको उसी तरह के फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और दान पुण्य के कार्य में लगे रहते हैं, धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। और वहीं इसके विपरीत कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं कि वह नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और समाज में व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, क्रोध में लगे रहते हैं। तो वह अनुचित है। प्रियवक्तजनों, कि धर्म आधारित कर्म कर्म सभी करते हैं, कर्म हर तरह के होते हैं, कर्म होता है, पर धर्म आधारित जो कर्म होता है वही श्रेष्ठ होता है। हमें अपनी सद्गति के लिए, अच्छे मार्ग के लिए, भक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए और सदैव धर्म आधारित कर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म आधारित कर्म हम करते हैं तो उसे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, जीवन सुखमय बना रहता है। देखिए, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। आप सोचते होंगे कि हम तो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, हमें दुख क्यों आता है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं। यह भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको हर तरह से जो है वह आपको दृढ़ बना लेते हैं कि आप हर तरह से भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हों। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, वह सदैव दूसरे के लिए भी फलदायी हों, शुभ हों। इससे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। मन मस्तिष्क में, घर में सुख समृद्धि, सदैव बरकत देखने को मिलती है। चलिए आरंभ करते हैं। व्यक्ति को स्वर्ग और नरक यहीं प्राप्त हो जाता है। सत्य बात तो यह है कि व्यक्ति अपने लिए गड्ढा खोद करके उसमें स्वयं गिर जाता है। मनुष्य जैसे कर्म करेगा, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, उसका फल उसको वैसा ही प्राप्त होगा। मनुष्य यदि कर्म अच्छे करेगा तो जीवन को भी स्वर्ग बना सकता है। यदि आप खेत में इमली की फसल बोते हैं, इमली की प्रवृत्ति खट्टी होती है, और यदि आप जो है उसमें खट्टे ही फल प्राप्त होंगे। बेर की फसल बोते हैं, बेर की प्रवृत्ति मीठी होती है, मधुरता होती है, मिठास होता है, तो आपको मीठे फल प्राप्ति होगी। और यदि आप जो है कड़वे फसल करेले की बोते हैं, उसकी प्रवृत्ति कड़वाहट की होती है, तो कड़वे फल प्राप्त होंगे। और आप जमीन पे आपकी एक ही कुआं खोद रखा है, सबके लिए पानी आप समान दे रहे हैं, तो इसमें जल का तो कोई दोष रहा नहीं, बीज का दोष है। आपने जैसा बीज बोया वैसे फलों की प्राप्ति हुई। ठीक उसी तरह से आप जैसा कर्म करते हैं, जैसे आपके कर्म रहते हैं, वैसे आपको फलों की अनुभूति होती है, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। यदि आप चाहें तो इस जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। इसी के विपरीत आप अपना जीवन नरक भी बना सकते हैं। स्वर्ग और नरक की परिभाषा हम आपको आज उदाहरण के तौर पर आपको प्रस्तुत करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। एक ही आकाश, एक ही धरती, एक से व्यू और एक जैसा जल, सब कुछ एक जैसा है, फिर भी व्यक्ति मित्रों अलग अलग है। सबकी मानसिकता अलग है, सबके चेहरे अलग हैं, कार्य करने के रंग ढंग अलग हैं। जैसे हर पौधे के फूल अलग होते हैं, उनकी खुशबू और रंग अलग होता है, ठीक इसी तरह से इस पृथ्वी के तत्व से मिठास तत्व ग्रहण करता है और हमें जैसे गुड़ और चीनी की मिठास प्रदान करता है, ऐसे ही नींबू, इमली, ये सब खट्टे फल होते हैं, इनसे हमको खटास का अनुभव होता है, खट्टा स्वाद ग्रहण करते हैं। तो पृथ्वी तो वही है, मिट्टी भी वही है, पेड़ पौधे भी वही हैं, और पेड़ पौधों ने अलग अलग तत्व ग्रहण किया है, इसलिए उनके गुण भी अलग अलग रहे हैं। ठीक प्रकृति और गुण कर्म के अनुसार ही तत्व इकट्ठा करता है, इसलिए सभी सामान्य होते हुए भी इनके गुणों में भिन्नता है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। पृथ्वी, जल, पावन, आकाश और संसार में सब कुछ एक जैसा है। सभी के लिए कर्म, प्रतिष्ठा, सुख, स्वास्थ्य जैसे जीवन
तत्व बिखरे पड़े हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वभाव और मानसिकता के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। कितने ही लोग आनंद से सरोवर होते हैं और बहुत सारे लोग दुख में डूबे रहते हैं, छोटी-छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आपको दुखी नहीं होना है। स्वयं अपने आप मनोभाव, रुचि, स्वभाव और मन कर्म के अनुसार आप उनको समझें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद उनके कर्मों का परिणाम स्वर्ग और नरक के रूप में उन्हें मिलता है, परंतु यह सोचना भी सही है और गलत कितना है, उनके कर्मों का दंड तो इसी लोक में भोगना पड़ता है। यह कलयुग है, इस कलयुग में ही उनको जीते जी नरक के बराबर जीवन बदल जाता है। कई लोग ऐसे हैं कि आपने देखा होगा, अपने आसपास में भी, परिवेश में भी, समाज में रहते होंगे, तो आपको यही करना है कि कर्म अच्छे करने हैं, सद्कर्म करें हमेशा सदैव। इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो है धर्म आधारित कर्म करना चाहिए। यदि हम धर्म आधारित कर्म करते हैं तो वह कर्म हमेशा अच्छा होता है और अच्छा ही परिणाम उसका प्राप्त होता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसके हमको बुरे ही फल प्राप्त होते हैं और बुरा ही परिणाम देते हैं। यह संसार प्रिय भक्तजनों एक कोरी पुस्तक के समान है, कोरे कागज के समान है, जिसके लेखक आप स्वयं हैं। आप अच्छा लिखेंगे तो उसमें आपको अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। मनुष्य के मन में घूमती है, वे प्रत्येक व्यक्ति के विचारों और कर्म के अनुसार इस संसार में भी निर्मित होती हैं। अब आप सोचते होंगे, पृथ्वी पर जीतेगी जी स्वर्ग कैसे बनेगा? क्या मनुष्य अपने भाग्य चक्र में अपने कर्मों से बदलाव कर सकता है? यदि कैसे संभव हो, तो इसे हम सरलता से समझते हैं कि एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और शिष्य उनका जीवन व्यतीत किया करते थे। उन गुरु को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी और वह वहाँ के लोगों में इतने अधिक प्रचलित थे कि हर कोई उन्हें अपनाने लगा था। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा रुचि लगाते थे, ध्यान में बहुत समय व्यतीत करते थे। कई बार तो वह 2-2 3-3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में बैठे रहते थे। उनके ध्यान की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान करते-करते वह भविष्य देख लेते थे। उन्हें बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी। एक बार वो ऐसे ही वह ध्यान लगा रहे थे, तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु हो जाती है और वह यह भविष्य देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। उनका ध्यान अचानक भंग हो जाता है और वह गुरुजी सोने लगे कि मेरे शिष्य की बात सोचने लगे कि अब बहुत ही कम समय बचा है, केवल 8 ही दिन शेष हैं। तो गुरुजी अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के पास गांव चले जाओ। तो यह बातें सुनकर के उनका शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और फिर वह अपने गुरुजी को कहता है कि गुरुजी, मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जा कर के मिल कर आऊँ। और फिर शिष्य अपने गुरुजी से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना आरंभ कर देता है। तो वह इस बात का ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं और वह खुशी के मारे यह ध्यान नहीं दे पाता है और सीधे गुरु से आज्ञा लेकर के चलते बनता है। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे पहुंचता है एक नदी के तट पर, तो वह देखता है कि रेत के टीले के पास चींटियों का घर था नदी किनारे और उस घर से जो बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी। तो यह देखकर उसके शिष्य को लगा कि उसने जो है बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, परंतु उसने अचानक देखा कि नदी के जो जल स्तर है नदी का, वह निरंतर बढ़ता जा रहा है और नदी की लहरें तेजी से उफान कर रही हैं। तो फिर वह शिष्य को समझ में कुछ आता, तो कुछ पलों के अंदर ही पानी जो है चींटियों के घर के पास पहुंचने लगेगा, तो उनके घर को यह तोड़ देगा। उसकी वजह से सारी चींटियों की जान भी चली जा सकती है। तो वह अपनी समझदारी दिखाते हुए क्या करता है कि अपने जो ऊपर वाले वस्त्र को उतार करके उसके अंदर रेत भरकर एक तरह उसके पास में जहाँ पर चींटियों ने घर बना रखा था, एक चार दीवारी की तरह कर देता है, जिससे चींटियों के घर के आसपास पानी ना आ सके। और वह इस दीवारी को
बनाता है कि नदी का आने वाला जल उनके घर तक नहीं पहुंच सके। इस कार्य को पूरा करने के बाद वह नाव पर बैठकर नदी पार करके वह अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ कर देता है। गांव पहुंचने के बाद वह अपने घर वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता है और कुछ दिनों के बाद वह अपना सामान बांध कर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरुजी के पास वापस चला जाऊंगा। फिर अगले ही दिन सुबह सुबह अपने गुरुजी के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां उसके गुरुजी बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूर्ण हो गई, अब तक मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। फिर वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। जब उनका शिष्य पास आ जाता है तो उन्हें पता चलता है कि यह तो उनका शिष्य ही है और गुरुजी दौड़ करके अपने शिष्य के पास जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं। तो गुरुजी को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ सपना भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया? शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए पलों को गुरुजी को बताता है, परंतु गुरुजी को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से नीचे मैं नदी की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही चींटियों की जान बचाई थी। इसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों के कारण ही वह शिष्य बन पाया है और इसीलिए वह उसकी जान बच गई, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए। रास्ते में वह चींटियों के लिए जो है जीवन दान करके गया, उनकी रक्षा करके गया। तो गुरुजी अचानक कहते हैं कि कर्म अवश्य लौट कर आते हैं। इस कथा से प्रियभक्षणों हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हम कुछ भी कार्य कर लें, अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है, चाहे वह किसी भी वक्त हो। तो ऐसे ही हमारे द्वारा किया गया कार्य जीते जी हम स्वर्ग और नरक की अनुभूति करा देता है। जैसे हमारे माँ के भीतर, वैसे ही हमारे इधर उधर सर्वत्र प्रतीत होता है और अपने अंदर की भावना में ही हमें संसार सुखी या दुखी बनाता है। हम चाहें तो उत्तम तत्वों को ग्रहण करके उत्तम भावनाओं के द्वारा और अंदर बाहर सब जगह सर्वत्र प्रेम और आनंद उत्साह के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग की महक में महका सकते हैं। आज की हमारी वीडियो में इतना ही है। आशा करते हैं आप हमारी वीडियो से ज़रूर आपको कहानी अच्छी लगी होगी और यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाई जाएंगी और आप बिल्कुल धैर्य के साथ वीडियो देखें। सदैव सद्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्म हमें सदैव बुरे रास्ते की ओर ले जाते हैं। हमें सदैव सत्य मार्ग अपनाना है, सत मार्ग अपनाना है और धर्म आधारित कर्म का ध्यान रखना है। यदि आप धर्म आधारित कर्म करेंगे तो आपको कभी भी कोई अड़चन नहीं होगी। हमारा समाज जरूर सुधार होगा और इसमें आज देख रहे होंगे अपने आसपास में धन कमाने की लालसा हर किसी में रातों रात बढ़ते जा रही है। लोग सोचते हैं कि मैं तत्काल धनवान बन जाऊं, चाहे कोई भी कार्य करना पड़े उसको। लेकिन प्रिय भक्तजनों, जो भी मेरी कथा को सुन रहे हैं, आप सदैव ध्यान रखें कि धर्म के आधारित जो कर्म करेंगे उसके आनंद की अनुभूति अलग ही होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।